आज हम बात कर रहे हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स की। विभिन्न विभिन्न तरह के ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया और बिंज ईटिंग। वो बचपन से लेके अडल्टहुड तक हम उससे सफ़र कर सकते हैं और मोस्टली ये बचपन से ही शुरू होते हैं हमारे पुअर बॉडी इमेज को लेके, जहाँ हम बच्चे को कहते रहते हैं कि देख तू कितना मोटा हो गया है, या देख तेरा कंधे कितने चौड़े हैं, या बेटी से कहेंगे तेरा पेट कितना बाहर निकल रहा है। बच्चे बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, उनको हम गाइड नहीं करते कि कैसे अच्छी डाइट लें या कैसे अच्छा व्यायाम करें, बल्कि सारा टाइम उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं और टोकते हैं। और स्पेशली तब टोकते हैं जब कोई हमारे घर में कोई मिलने आता है, कोई रिलेटिव मिलने आ जाता है, कोई दोस्त मिलने आ जाता है और हम कहते हैं देखो कितना ये मोटा हो गया है, इस लड़की को देखो बिल्कुल ध्यान नहीं रखती अपना, दिन पे दिन मोटी होती जा रही है। कई बच्चे वो चीज़ बहुत दिल पे ले लेते हैं और फिर वो इस जो हम कहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर, जो एक तरह की मानसिक बीमारी, इमोशनल बीमारी है, जहाँ पे बच्चे एनोरेक्सिया नर्वोसा में बिल्कुल खाना खाना बंद कर देते हैं। अपने वज़न से जो होना चाहिए उनका नॉर्मल, जैसे 50 होना चाहिए, तो बिल्कुल 32-33 kgs पे आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि तब भी वो बहुत मोटे हैं। वो बिल्कुल नहीं खाते, पानी पे ही रहेंगे और सारा टाइम वो एक्सरसाइज भी करते रहेंगे, ओवर एक्सरसाइज करेंगे पतले होने को। अगर आप उन्हें समझाएं भी कि आप अब बहुत पतले हो गए, ज़रूरत नहीं है, उनको तब भी यकीन नहीं आएगा। तो अगर वो सोशली भी जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम तभी सोशली एक्सेप्ट होंगे अगर हम पतले होंगे। और ये मोस्टली घर से शुरू होता है, जहाँ हम घर से ही उनके अंदर ये कॉम्प्लेक्स डाल देते हैं। या कोई बड़े होते हैं जिनकी बात हमें बहुत घर जाती है, जैसे कोई बुआ है, ताई है, दादी दादा जो भी हैं, जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि बच्चों की सोसाइटी घर ही होता है और वहीं पे हमें उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना होता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स ज़्यादातर महिलाओं में देखे गए हैं और बच्चियों में देखे गए हैं बनिस्बत पुरुषों में या लड़कों में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा महिलाओं को जज करते हैं उनकी बॉडी के साथ। तो ये ज़रूरी है कि हम एक बहुत ही जेंडर न्यूट्रलिटी लेके आएँ जहाँ तक बॉडी इमेज का सवाल है। आप इतना नहीं किसी को रोकते टोकते। अगर आप किसी लड़के को या किसी पुरुष को देखते हैं कि वो वेट से ज़्यादा है, बट लड़कियों को और औरतों को हम बहुत ज़्यादा टोकते हैं और क्या होता है कि उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उनको फिर सोशल एंजाइटी भी हो जाती है। उन्हें लगता है कि बाहर भी सब उनकी बॉडी देख रहे होंगे। और कई बार ऐसे बच्चे और महिला अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं एडजस्ट कर पाते, कोई जॉब नहीं ले पाते, कहीं ट्रैवल नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारा टाइम लोग हमें ही देख रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम मानसिक उनकी तकलीफ़ समझें, इमोशनल तकलीफ़ समझें। अगर कोई बच्ची या कोई महिला अपनी वेट से ज़्यादा है और ओबेसिटी आपको लग रही है या लगता है वज़न बहुत ज़्यादा है, तो उसे आप किसी ना किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलाइए, किसी ना किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलाइए और घर का खाने पीने का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज का ध्यान रखिए और प्लीज़ उनको क्रिटिसाइज़ मत करिए, सारा टाइम उनको रोकें और टोकें मत खाना खाने के लिए भी। बुलिमिया तब होता है जब बच्चे खाना खाने के बाद उल्टियाँ करनी शुरू कर देते हैं उसे निकालने के लिए, जैसे उन पे वज़न ना हो जाए। और ये अडल्टहुड में भी होता है, जब आप उल्टियाँ करते हैं, कहीं पार्टी पे चले जाएंगे, फिर एकदम देखेंगे कि वो इंसान दिखाई नहीं दे रहा, वो बाथरूम में जाके उस खाने को बाहर निकालता है और वो फोर्स्ड, जिसे कहते हैं वॉमिटिंग, उंगली मुंह में डाल के होती है। ये सब बहुत ही ज़्यादा सेल्फ इस्टीम, लो कॉन्फिडेंस और आपकी अपने ऊपर वर्थ ना फील करना से एसोसिएटेड है। और एक ये भी होता है बिंज ईटिंग, जहाँ पे इतनी रोक टोक होती है घर में, किसी भी एज ग्रुप में इतनी रोक टोक होती है कि आप फिर चोरी चुप के खाना शुरू कर देते हैं। आप देखते हैं फ्रिज में कुछ भी पड़ा है, जाके आप खाना शुरू कर देंगे। आप देख रहे हैं कोई देख तो नहीं रहा, फिर आप जाके छुप छुप के खाएंगे। तो बिंज ईटिंग होती है और आप जब खाते हैं तो बहुत ज़्यादा खाते हैं। चाहे हो सकता है पूरे हफ्ते आप कुछ ना खाएं, आप बिल्कुल मीठा ना टच करें और एक दिन बैठ के जितनी मिठाई है, जितने चॉकलेट है, सारे खा जाएं। तो इसको भी एक्सेसिव ईटिंग जो हम कहते हैं। सो ये तीनों चीज़ें हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि हमें अपना वज़न नॉर्मल अपने हाइट की तरह रखना है, जिससे हम हेल्दी स्वस्थ फील कर सकें। तो अगर ये कोई भी ईटिंग डिसऑर्डर बच्चे में आ रहा है या एडोलेसेंट में आ रहा है या अडल्ट में आ रहा है, तो ज़रूरी है हम किसी ना किसी साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। अगर आपके पास कोई भी सवाल ईटिंग डिसऑर्डर से हो तो आप ज़रूर सनसेट टीवी के सोशल हैंडल्स पे जा सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है,
और वहाँ मेरे से सवाल पूछ सकते हैं और मैं उनका जवाब दे सकती हूँ आपको। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।